सन 1965 में राजीव गांधी की पहली बार सोनिया से मुलाकात होती है। सोनिया जो कि वर्सिटी रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस का काम करती थी। दोनों की मुलाकात इसी रेस्टोरेंट में होती है और ये मुलाकात इतनी ज्यादा खास होती है कि दोनों को प्यार हो जाता है। और ये प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि 1968 में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, यानी कि दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। यूं तो राजीव गांधी का परिवार एक राजनीतिक परिवार था, लेकिन राजीव गांधी कभी भी भारत की राजनीति में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे। वो हमेशा से विदेश में रहना चाहते थे और वहीं पर एक अच्छी खासी जॉब करना चाहते थे, और कुछ ऐसा ही उन्होंने सोचा भी था। लेकिन वहीं पर उनके छोटे भाई संजय गांधी जो कि भारतीय राजनीति में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और ये कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी के बाद अगर कांग्रेस की कमान कोई संभालेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त क्या कुछ नहीं करवाता, और वक्त जब करवट बदलता है तो किसी की सुनता नहीं, और कुछ ऐसा ही होता है। आपको बता दें कि 1980 में संजय गांधी की मौत हो जाती है। उसके बाद में तुरंत सोनिया गांधी और राजीव गांधी जो कि विदेश में रह रहे थे, इस दौरान उन्हें वापस भारत बुला लिया जाता है। जब वो वापस भारत आते हैं तो इसी दौरान सोनिया गांधी को कहा जाता है कि वोटर लिस्ट को लेकर जमकर बवाल होता है। सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है, यानी कि वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करती है 1980 में। अब इसी को लेकर पूरी सियासत वर्तमान में हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल है कारण ये कि पहले तो राजीव गांधी कोई भारत की पॉलिटिक्स में इतना कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जब संजय गांधी की मौत होती है उसके बाद में सोनिया गांधी, राजीव गांधी अपने पूरे परिवार के साथ में भारत आते हैं। और भारत आने के बाद तुरंत 1980 में सोनिया गांधी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर देती है। अब इसी पर पूरा बवाल होता है। बवाल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वर्तमान में क्या स्थिति है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है, और इस नोटिस के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका में यह कहा गया था कि 1980-81 में सोनिया गांधी ने गलत तरीके से उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में जुड़ाया था, यानी कि भारतीय नागरिकता को लेकर उन पर ये याचिका दायर की गई थी, जिसके तहत कोर्ट ने अब ये कहा है सोनिया गांधी को भी कि वो अब कोर्ट में पेश हो, और उसके साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उसे भी तलब किया है कि इस पूरे केस में जितना भी रिकॉर्ड है वो ढूंढा जाए और उसके बाद में कोर्ट में पेश किया जाए। अब ऐसे में कोर्ट ने साफ कहा है कि 1980 की जो बात कही जा रही है इस पूरे केस में, उसके बाद कोर्ट ने ये कह दिया है, राउस एवेन्यू कोर्ट ने, कि 6 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी, और ऐसे में सोनिया गांधी को पेश होना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि जो मजिस्ट्रेट है, यानी कोर्ट में पहले भी याचिका खारिज हो चुकी है। दरअसल इससे पहले भी सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर कोर्ट में पहले भी एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन ये याचिका मजिस्ट्रेट ने इसलिए खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि कोर्ट कभी भी जो चुनाव की संवैधानिक क्षेत्र है उसके अधिकारों को अपने हिसाब से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और इसी वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन एक याचिकाकर्ता है जिनका नाम है विकास त्रिपाठी, वो एक बार फिर से याचिका डालते हैं, और इस याचिका में विकास त्रिपाठी कहते नजर आते हैं कि 1980 में अगर सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा था, जबकि अगर देखा जाए तो 1983 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिली है, तो फिर 1980 में उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ा? ये बताता है कि चुनाव में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई थी। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक था ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी गलत दस्तावेज का उपयोग करने के हिसाब से वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ देता है। ये इससे साफ पता चलता है कि एक आपराधिक घटना है, यानी कि अपराध तो किया है, और इसी के खिलाफ वो ये याचिका दायर करते हैं। उसके बाद इस याचिका को स्वीकार कर ली गई है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड है जिनका नाम है अमित मालवीय। उन्होंने तो बकायदा एक्स पर तमाम जो दस्तावेज है वो पोस्ट किए हैं, और बताया है कि किस तरीके से गलत तरीके से जो सोनिया गांधी है वो उन्होंने भारतीय नागरिकता ली थी और वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाया था। अब सबसे बड़ी बात इसमें क्या क्या कहा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं।
दरअसल 1980 में सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम आता है, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जिसके वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का पहली बार नाम आता है। अब इसके बाद में बवाल होता है। अब बवाल ये होता है कि गलत तरीके से नाम ऐड करवाया गया है, इसको लेकर सारी बातें होती है। उसके बाद जब गहमा गहमी होती है तो 1982 में सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। फिर वक्त आता है 1983 का। 1983 में एक बार फिर से एक याचिका दायर की जाती है, यानी कि अप्लाई किया जाता है वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए, और 1983 में सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम आता है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि 1 जनवरी 1983, यहाँ पर महीना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी 1983 को सोनिया गांधी, जो कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो योग्यता तिथि, जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की जो योग्यता तिथि थी वो थी 1 जनवरी 1983। लेकिन अगर वैसा देखा जाए तो सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली थी 30 अप्रैल 1983 को। 1 जनवरी को वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया? इससे साफ पता चल रहा है कि जब वो 1980 में इटली की नागरिक थी, तब भी भारत में उनकी वोटर लिस्ट में उनका नाम आता है। सवाल ये कि जब उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त ही नहीं थी तो वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे आया, जबकि वो इटली की नागरिक थी। अब उसके बाद में सवाल ये कि 1983 में ये कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी को नागरिकता मिली, भारत की नागरिकता मिली, तो 1 जनवरी 1983 को वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे आया, जबकि योग्यता तिथि तो 1 जनवरी 1983 ही है। सवाल ये भी खड़ा होता है। अब इसी को लेकर बीजेपी ये सवाल कर रही है कि सोनिया गांधी ने एक नहीं बल्कि दो बार गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाया, जबकि वो भारत की नागरिक थी ही नहीं। इससे पता चलता है कि उस समय चुनाव में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई थी। उसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी ये भी सवाल कर रही है कि सोनिया गांधी, जब सवाल ये भी खड़ा होता है कि उन्होंने शादी के 15 साल बाद ही भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई क्यों किया, इससे पहले वो इटली की ही नागरिक थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे बड़ी बात कि क्या वोटर लिस्ट में 1980 से लेकर 1983 में गड़बड़ी की गई थी, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इस समय पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी। इससे साफ पता चलता है कि ये दोनों हाथ में कांग्रेस के लड्डू थे, जो चाहे तो वो करवा सकते थे, क्योंकि सरकार उनकी थी तो कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की बातें भी कही जाती है। अब ये सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि 15 साल के बाद ही, शादी 1968 में हो गई थी और उसके 15 साल बाद ही सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई क्यों किया? दरअसल इसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि सोनिया गांधी कभी भी भारत आना ही नहीं चाहती थी, और यहाँ तक कि राजीव गांधी भी कभी भारत की राजनीति में एक्टिव नहीं रहना चाहते थे। उनका तो हमेशा से सपना था कि वो भारत के बाहर विदेशों में ही रहे। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि 1980 में जो राजीव गांधी के भाई है संजय गांधी, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में सोनिया गांधी को समझ में आता है कि भारत की राजनीति आखिर है क्या। वो साफ समझ जाती है कि इंदिरा गांधी के बाद में अब अगर सत्ता किसी के पास में आएगी कांग्रेस की, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी है। अब इसी के चलते उन्हें ये लगता है कि संजय गांधी तो अब नहीं है, अब ऐसे में है राजीव गांधी, यानी कि राजीव गांधी में ही, यानी कि जो गांधी परिवार की जो विरासत है, कांग्रेस की जो विरासत है, वो राजीव गांधी के हाथों में आने वाली है। और यही वजह होती है कि वो अप्लाई करती है भारत की नागरिकता के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब 1983 यानी कि 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिक बनती है, तो 1980 और उसके अलावा 1983 में वोटर लिस्ट में उनका नाम क्यों था? सवाल इस पे भी खड़ा होता है और इससे समझ में आता है कि कितनी गड़बड़ी की गई है। और एक और बड़ी बात कि राहुल गांधी जो खुद पूरे देश भर में एक ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर राहुल गांधी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अगर अभी वोट चोरी हो रहा है तो आपके परिवार की जब सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तब उस समय 1982 से 83 के बीच में क्या तब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं हो रही थी? राजीव गांधी को इस पर भी सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि वो लगातार पूरे देश भर में जब भी चुनाव होता है, कोई विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, तो राजीव गांधी एक ही तरीके का भूपू बजाते नजर आते हैं, और वो सिर्फ ये होता है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है।
तो फिर 1983 में, 1980 में क्या हुआ था? क्या वोट चोरी नहीं हुआ था? क्या वो इसलिए खामोश है क्योंकि अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो उनकी मां सोनिया गांधी के ऊपर खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको बता दें तो लगातार इस पर बवाल मचा हुआ है, और राउस एवेन्यू कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसमें अगर गड़बड़ी हुई है, और ऐसी याचिका पहले भी आ चुकी है, लेकिन अब इस पर बातचीत करना और इस मुद्दे को हल करना बहुत जरूरी है, और इसलिए राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी को और जो राज्य सरकार है उसे नोटिस थमा दिया है, और ये कहा है कि इसमें जांच करे राज्य सरकार को, और कहा कि जितने भी रिकॉर्ड है वो खंगाले, और जो भी आपके पास में सबूत है, प्रूफ है, वो कोर्ट के सामने पेश करें। उसके साथ ही साथ सोनिया गांधी को भी ये नोटिस दे दिया गया है। यानी कि अब अगली सुनवाई होगी 6 जनवरी को, जिसमें साफ पता चल जाएगा कि आखिर 1980 में क्या वोटर लिस्ट में कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी का जो नाम ऐड किया गया था, ये गड़बड़ी थी या नहीं थी, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम तभी ऐड होता है जब आप भारत की नागरिक हो, लेकिन बिना नागरिकता भारत के लिए आप वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे ऐड कर सकते हैं? सवाल यहीं पर खड़ा होता है। अब ऐसे में सोनिया गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आएगी, और शायद राहुल गांधी की भी, क्योंकि वो पूरे देश भर में वोट चोरी का नारा दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं का जो दाव है उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इंतजार सभी को होगा 6 जनवरी का कि आखिर कोर्ट में क्या सुनवाई होती है और क्या सबूत पेश किए जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड है अमित मालवी। उनका एक्स पर जो पोस्ट उन्होंने प्रॉपर जो प्रूफ दिया है 1980-83 को लेकर, वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इसी के चलते लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 1980 में कांग्रेस ने बीजेपी माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस है उसने वोटर लिस्ट में यहाँ पर क्या गड़बड़ी की थी, जिस तरीके का आरोप यहाँ पर बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। अब इसका जवाब सोनिया गांधी क्या देती है, इसका इंतजार हम सभी को होगा। फिलहाल नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ